वॉइस, आज की आवाज। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में G20 का एक और आयोजन होने जा रहा है। 19 से 21 जुलाई तक G20 समिट में श्रम और रोजगार के मिनिस्ट्रियल लेवल ग्रुप की बैठक होनी है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें 3 दिवसीय आयोजन की जानकारी दी गई। दरअसल इंदौर शहर में 19 से 21 जुलाई तक G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की समूह बैठक होनी है। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और मंत्री भाग लेंगे। मंत्री स्तरीय समूह के इस सम्मेलन में श्रम और रोजगार को लेकर चर्चा होगी, जिसमें 165 डेलीगेट्स और इंदौर पहुंच रहे हैं, जिसमें विभिन्न देशों के 24 मिनिस्टर होंगे। समिट के दौरान आगंतुकों को मध्य प्रदेश की संस्कृति, वाइल्ड लाइफ, खान पान और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही मेहमानों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में होगा और उन्हें शहर और आसपास के पुरातत्व महत्व की इमारतों को दिखाने ले जाया जाएगा। वहीं 19 को मांडू का भ्रमण कराने ले जाया जाएगा और 20 और 21 जुलाई को इंदौर का प्रतिष्ठित फूड मार्केट छप्पन दुकान पर ले जाएंगे, जहां छप्पन के खान पान से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही 22 जुलाई को हेरिटेज वॉक रहेगी, जो कृष्णपुरा, छतरी और राजवाड़ा तक होगी, जो उसमें सभी डेलीगेट्स शामिल होंगे। उनका स्वागत करना, उनके स्टेइंग प्लेस तक वो कंफर्टेबल पहुँचे। हमने होटल इंडस्ट्री के भी जो रिसेप्शन पॉइंट्स हैं उनकी भी इस तरह की ट्रेनिंग कराई है कि किसी भी व्यक्ति को कमरा रिसीव करने में समय ना लगे। एक जो हम पिछले 6 महीने से एक प्रयोग किया है कि एक परफेक्ट हेल्थ कम्युनिकेशन प्लान हम एस्टेब्लिश करते हैं कि 24 घंटे वहाँ हेल्थ पर्सोनल रहे। रात को 2 बजे भी कोई इमरजेंसी हो तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन प्लान कि ये व्यक्ति इस हॉस्पिटल में जाएगा, ताकि निर्णय के अभाव में समय ना जाए। इसमें हमने 3 विषय आइडेंटिफाई किए हैं। एक है स्किल गैप मैपिंग, जो कि G20 देशों के द्वारा ILO और OECD को कहा जा रहा है कि वो ऐसा एक स्किल गैप एनालिसिस करें और उसका मैपिंग करें, जो कि सभी देशों के लिए उपयुक्त होगा और उनके काम में आएगा। पहला ये। दूसरा ये है गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सभी देशों में बढ़ रहा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग अ मेजर इशू एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर इन ऑल कंट्रीज। लेकिन उनका लीगल स्टेटस जो है उसकी वजह से काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं दिए जा सकते हैं अलग अलग देशों में। भारत ने इसमें पहल की है। हमने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिफाइन किया है। हम शायद वी वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो, गिव अ डेफिनेशन फॉर व्हाट इज मेंट बाय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क। और उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए भी सोशल सिक्योरिटी फंड का प्रोविज़न है सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो इसको आगे ले जाते हुए G20 देशों में किस प्रकार से हम गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये हमारा दूसरा विषय है। तीसरा विषय है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। बहुत सारे देशों में कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडिंग होती है, बहुत सारे देशों में कंट्रीब्यूशन भी होता है और बजटरी सपोर्ट भी होता है। भारत के केस में आप देखेंगे कि बजटरी सपोर्ट से बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे, जिसके द्वारा हम सोशल सिक्योरिटी देते हैं अपने लोगों को, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, घर हुए, फ्री हाउसिंग हुई, उज्ज्वला योजना है, PMJ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल सिक्योरिटी हम देते हैं। तो कैसे G20 जो विकसित देश हैं उन सब में किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी सस्टेनेबल बनी रहे, इवन विद कंट्रीब्यूशन और टैक्स फाइनेंसिंग, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। और इन तीनों मुद्दों पर बहुत अच्छी हमारी आपस में चर्चा हुई है, सबके बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी हमने इनपुट लिया है और बहुत अच्छे से एक उभर के आया है, एक कंसेंसस उभर के आया है।